हाँ, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 6 ऋतुएँ होती हैं और वो किस-किस महीनों में पड़ती हैं। तो कल हमने ये गहराई से जाना था। हमने याद करने को दिया था, याद करके कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। कोई कोई नाश्ता करना भूल गया, कोई खाना खाना भूल गया, कोई याद करना भूल गया। ठीक? तो सारे लोग कल फिर याद करके आएँगे कि 6 ऋतुओं में कौन-कौन से महीने पड़ते हैं। सब लोग कल रट के आएँगे, कल सुनेंगे। याद रखिएगा, जो लोग ये नहीं याद करके आए हैं। ठीक? और जो लोग लेट में कक्षा में जुड़े उनसे कक्षा समाप्त होने के बाद पूछेंगे, तो वो कक्षा समाप्त होने के बाद जाएंगे नहीं। जैसे स्टार अभी आए हो तो तुमसे पूछा जाएगा कक्षा समाप्त होने के बाद। ठीक, तो चलिए श्लोक देखिए। अरे चलिए श्लोक देखिए, आवाज आ रही है? देखिए श्लोक। श्लोक संख्या देखिए। श्लोक संख्या कौन सी है? श्लोक संख्या 26 देखिए, देखिए क्या लिखा है। अप्रयत्न सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशया, सुखार्थेषु अप्रयत्न, सुख साधन भोजन निवास आदि कर्मों में प्रवृत्ति ना रखे। ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करे। धराशया भूमि में शयन करे, धरा यानी भूमि में शयन करे। शरणेषु अममः, घरों में ममत्व, अममः कहते हैं ममत्व ना रखना। ममः कहते हैं ममत्व को, और जब उसमें आ लग गया तो निषेध हो गया। ममत्व ना रखना। वृक्ष फूल निकेतन, वनों के वृक्षों के नीचे पर्णकुटी बना के निवास करे। पर्णकुटी क्या होता है? जैसे पंचवटी में पर्णकुटी बनाई थी राम जी ने। बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं, चाहे पीपल के हों चाहे वो बरगद के हों, बड़े बड़े जो वट वृक्ष होते हैं उनके नीचे पर्णकुटी बना के वास करते थे ऋषि मुनि आदि। तो वानप्रस्थियों को भी वैसे ही बोला है कि उसके नीचे निवास करे। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये जो पर्णकुटी वाले वृक्ष आदि हैं ये काफी दूर होते हैं, ये बिल्कुल नगर के किनारे नहीं होंगे। तो मतलब कुल मिला के एकांत में रहने को बोल दिया है। राम जी जब कुटिया बना के रह रहे थे तो एकांत में ही रह रहे थे, वहां आसपास कोई नहीं था। तो चारों ओर जंगली जानवरों का खतरा भी था, तभी तो वो हथियार आदि रखते थे। तो प्राचीन ऋषि मुनि भी हथियार रखते थे, तो वानप्रस्थी को भी बोला है कि उस समय के हिसाब से। अब उस समय का वानप्रस्थी भी कुछ ना कुछ तो जानता होगा, हथियार शस्त्र विद्या आदि थोड़ा बहुत, तो अपनी रक्षा कर लेता। लेकिन आजकल का कर पाएगा कि नहीं थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो वैदिक गुरुकुलों में जो बच्चे आदि होते हैं, जो ब्रह्मचारी, वो अपनी सक्षम होते हैं रक्षा करने में। ठीक है, अगला देखिए। तपस्वियों के घर से भिक्षा का ग्रहण करे। तपसा तपशेषु एवं विप्रेषु, वन में तपस्यारत विद्वानों के घर में। क्या बोला? तपस्यारत विद्वानों के घर में। और अन्येषु वनवासीषु ग्रह में देशु द्विजेषु, अन्य वनवासी ग्रस्त वानप्रस्थी द्विजों के घरों में। यांत्रिकम भैक्षम, जीवन यात्रा चलाने योग्य भिक्षा प्राप्त करे। यानी जो जंगल में पढ़ाने और योगाभ्यास करने वाले तपस्वी धर्मात्मा विद्वान लोग रहते हों, जो ग्रस्त या वानप्रस्थ वनवासी हों, उनके घर से ही भिक्षा ग्रहण करे। यानी जो पहले से वानप्रस्थी लोग रह रहे हो वहां पे ग्रस्त। ठीक है, जंगल में पढ़ाने और योगाभ्यास करने वाले जो तपस्वी, जैसे कुछ राजा लोग क्या करते हैं, छोड़कर कुछ समय के लिए आते हैं तपस्या आदि करने। ठीक है, या कुछ गृहस्थी किसी कारणों से जंगलों में रह रहे हैं। ठीक है, उनसे भिक्षा ग्रहण करे। जैसे कुछ लोगों को गर्भाधान करना है, तो गर्भाधान करने से पहले वो गुरुकुल में जाके निवास करते थे, तो उनसे भिक्षा ले सकता है। या जो धर्मात्मा विद्वान है, जो तपस्वी कुछ समय के लिए आए सीखने के लिए, उनसे ले सकता है। या जो पहले से जो वानप्रस्थी रह रहे हैं वहां पर, उनसे ले सकता है। लेकिन नगर में जाकर वो नहीं रह सकता, भिक्षा नहीं ले सकता। बस पहली बात तो बोला है कि खुद वो अग्निहोत्र आदि करे और कंदमूल आदि खाए। ठीक है, लेकिन गृह अग्नि आदि का भी सामान लेके जाए बोला है। खुद तो करे, लेकिन उसके बाद भी जब, अब कब तक करेगा? जब तक कर सकता है करेगा, उसके बाद तो किसी न किसी से दान लेना होगा। तो उसमें भी उन लोगों से ले जो वन वन के आसपास रह रहे हो। ये नहीं कि नगर के बीच में जाके राजा से दान ले रहा है कि हम वानप्रस्थी हैं। क्योंकि यदि वो गृह में जाएगा यानी नगर में जाएगा तो उसका ममत्व जुड़ा रहेगा, क्योंकि वो वहीं से तो आ रहा है छोड़ के।
तो वो ममत्व जुड़ा रहेगा, उसके कहीं ना कहीं आसक्ति बढ़ेगी ग्रस्त की ओर, और जब गृहस्थ की ओर आसक्ति बढ़ेगी तो फिर से हो सकता है उसकी ममता उमड़ पड़े अपने परिजनों के प्रति, तो वो अपने परिवार की ओर चला जाए, लड़के बच्चों के पास, तो फिर से वो ग्रह में बच जाएगा, तो काहे बात का वानप्रस्थी हो जाएगा। इसीलिए बोला है कि नगर की ओर मुंह भी ना करे ताके भी ना, जो जो भी दान आदि लेना है वो वन वन में रहने वाले लोगों से ही ले, ठीक है। जैसे वन में तो हमारे यहाँ एक कुल ही है, वानर कुल, वो वनी में रहता था रामायण काल में, कंदराओं में रहते थे बड़ी बड़ी, और भूतल नगर में रहते थे। किष्किंधा कांड में भूतल नगर का जिक्र भी आता है। जमीन के अंदर भूतल नगर बने थे, जैसे आज सबवे आदि बनते हैं या अंडरग्राउंड सिटी आदि बनती है ना भाई, इंग्लैंड आदि जगह पे जाके देखिए, बड़े बड़े या बड़े शहरों में जमीन के अंदर अंडरग्राउंड सिटी आदि कुछ बनती, कई देशों ने तो नीचे नीचे पूरा बंकर बना रखा है। तो अब तो कहीं जगह तो वो समुद्र के नीचे भी बना रहे हैं कुछ लोग, तो काफी कुछ कर रहे हैं मतलब। तो वैसे ही भूतल नगर थे किसकिंधा में, जैसे अजंता आदि का जो है ना, वो कुछ ना कुछ वो नीचे जाके काफी पड़ता है जमीन के अंदर, उसी टाइप भूतल नगर थे पहले, जमीन के अंदर रहते थे, कंदराओं में रहते थे, फिर वहीं से जमीन के नीचे का भी रास्ता जाता था, ऐसा आया है। जब वो लोग दक्षिण की ओर, तट की ओर प्रस्थान कर रहे थे हनुमान जी अपनी टोली के साथ, तो वहां पर एक श्लोक आता है जहां पर एक पत्थर को हल्के से सरका दिया जाता है। आवाज आ रही, कट गई, आवाज कट गई, क्या आ रही है? ओम, आ रही है, ठीक है, एक मिनट। तो वहां पर पत्थर को सरका दिया जाता है, तो पत्थर को सरका देने से एक नीचे का रास्ता खुल जाता है और उसके अंदर एक पूरा शहर होता है। कुछ श्लोक संकेत करते हैं रामायण की, किष्किंधा कांड के। तो इससे सिद्ध होता है कि प्राचीन आर्य लोग भी भूमि के नीचे सभ्य आदि या जो भूतल नगर आदि जिनको कहते थे प्राचीन काल में, वो उसकी विद्या जानते, या मतलब आधुनिक काल में भी जो है वो सब विद्या उनके पास भी थी, ये कोई नया नहीं है। और वो भी यंत्र से था कि नीचे वो दरवाजा खुल जाता था। आज भी पुरानी फिल्में देखिए तो महल में एक फ्लावर केस रखा होता है या फूलदान रखा होता है, या पत्थर का एक स्ट्रक्चर होता है वो फूलदान जैसा, उस फूलदान को घुमाते थे तो पीछे एक दरवाजा खुलता है दीवार का, और उसके नीचे रास्ता होता है। देखा होगा आप लोगों ने पुरानी फिल्मों में, होता है ना, पत्थर को सरकाते थे तो खुल जाता था, तो नीचे पूरा रास्ता होता था। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये चीज उस समय भी थी, आज भी है। और आप लोग सोच के देखिए, जो प्राचीन जो महल आज भी हैं राजाओं के, उसमें भी ऐसे ऐसे तहखाने बने थे कि आप पत्थर के जो शिला है उसको सरकाएंगे या फूलदान को सरकाएंगे जो कि पत्थर का बना होता था, तो एक दरवाजा खुलता था और उसके नीचे तहखाना जाता था। तो क्या बिना मशीन के और टेक्नोलॉजी के वो खुल रहा है? आप किसी यंत्र की मदद लेनी पड़ेगी, उसको वहां पर गियर सिस्टम लगाना पड़ेगा, मैकेनिज्म पूरी फिक्स करनी पड़ेगी कि एक को वो साफ्ट की तरह काम करेगा, कि एक साफ्ट को घुमाने से उससे जो रॉड आदि लगी होती थी वो भी घूमेगी, अब फिर वो एक फोर्स जनरेट करेगी लाइक अ कपलिंग, और वहां गियर सिस्टम वर्क करेगा। सेम वही प्रोसीजर जैसा आपके ब्रेक उसमें होता है, क्या नाम है, गियर बॉक्स में होता है, पूरा असेंबली होती है ना अलग अलग, बड़ा गियर होता है, छोटा गियर होता है, उसके टीथ अलग अलग होते हैं, दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं, एक को घुमाने से दूसरा घूमता है, ठीक है। साफ्ट आदि भी कनेक्ट हो जाती है, फिर वो पूरा मैकेनिज्म बन जाती है, असेंबली बन जाती है, चेन मैकेनिज्म आदि आदि। तो वो पूरा प्रोसीजर उनके बिना नहीं हो सकता। तो ये उस समय भी रहा होगा, क्योंकि वो एक शिला को घुमाने से दरवाजा खुलता है, तो बिना वो यंत्र विद्या के या मैकेनिज्म को बनाए नहीं हो सकता। तो ये कुछ बात थी तो हमने बता दिया, ठीक है। अब आगे देखिए अगला। हम्म आत्मा की शुद्धि के लिए वानप्रस्थी हमेशा वेद मंत्र का मनन और चिंतन करे। एताश च अन्याश सेवते दीक्षा विप्रो वने वसन विविधाश्य, क्या बोला, विप्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वने वसन, वन में निवास करते हुए आत्म संसिद्ध, आत्म उन्नति और परमात्मा की सिद्धि के लिए, क्या है, आत्म संसिद्ध है, आत्मा की सिद्धि के लिए, एतः च अन्या दीक्षा,
इस प्रकरण में कही और अन्य ब्रह्मचर्य या संन्यास प्रकरण में कहीं दीक्षाओं प्रतिज्ञाओं का औपनिषदि ही विविधा श्रुति। उपनिषद परमात्मा के ज्ञान उपासना विधायक नाना प्रकार की श्रुतियों वेद मंत्रों का सेवन करे, अर्थात चिंता पूर्वक मनन करे, वन में बसता हुआ अन्य दीक्षाओं का सेवन करे, आत्मा परमात्मा के ज्ञान के लिए नाना प्रकार की उपनिषद अर्थात ज्ञान और उपासना श्रुतियों के विचार करे। उपनिषद कहते हैं श्रुति को। यहां पर उपनिषद का अर्थ 11 उपनिषद नहीं है, नहीं तो कुछ लोग चले आएंगे छाती पीटने की, ये देखो मनु ने उपनिषद को बोल दिया, कितना प्राचीन है उपनिषद। तो उपनिषद ही वेद है, इससे सिद्ध हो गया उपनिषद भी वेद है, पर ऐसा नहीं यहाँ पर क्योंकि उपनिषद में महाभारत कुछ ऐसी सी बातें भी आती हैं, ठीक है, महाभारत आदि या कुछ विषयों की। तो उपनिषद जो है महाभारत काल की स्टार्टिंग की रचनाएं हो सकती हैं, वो मनु की काल की रचना नहीं। ये मनुस्मृति तो अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है, मतलब आदि सृष्टि जब बनी रही होगी तब आर्यों का जो संविधान था वो मनु द्वारा निर्मित है, तो ये तो अत्यंत प्राचीन है। महाभारत रामायण से तो पहले, मतलब मान के चलिए 10-12 लाख से तो ऊपर ही है मनुस्मृति, इतना तो मानना पड़ेगा आप लोगों को। क्योंकि यहाँ पर उपनिषद का अर्थ है परमात्मा की विद्या से, क्योंकि आगे शब्द क्या आया, आत्म संसिद्ध है एतः च अन्य दीक्षा औपनिषदि विविधा श्रुति, यानी प्रवचन रूपी विविध श्रुतियों का ग्रहण करे, चिंतन करे। तो यहाँ पर उपनिषद का अर्थ प्रवचन से है, जो श्रुतियों का प्रवचन है उनको उपनिषद कहते हैं, और यही ऋषि भी करते हैं। ऋषियों ने जो उपदेश किया वही उपनिषद बन गए, यही तो हुआ ना भाई। किसी किसी ऋषि का कोई ना कोई, जितने भी उपनिषद है किसी न किसी ब्राह्मण और उससे संबंधित है आरण्यक आदि से, तो वही बाद में उपनिषद के रूप में बन गए। एक तरीके से देखा जाए तो जितने उपनिषद हैं वो ईशावास्य उपनिषद का विस्तार ही है, क्योंकि मूल तो ईशावास्य उपनिषद ही है जो यजुर्वेद का हिस्सा है। और बाकी कर्म की व्याख्या करते हैं, कोई परमात्मा के नाम की व्याख्या करता है, जैसे मुंडक मांडुक्य का विषय तो ब्रह्म की नाम आदि की व्याख्या ही करना है, और ब्रह्म की 4 अवस्था का वर्णन किया है, तुरीय अवस्था, जागृत अवस्था, सुसुप्त अवस्था, ठीक है, सुसुप्तावस्था आदि सारी व्याख्या किया है उसने। छांदोग्य का विषय ब्रह्म की व्याख्या और चीजों की है। कठोपनिषद का विषय जो है वो आत्मा सिद्धि की ओर है, ज्यादा गहराई से बताया, कर्म और पुनर्जन्म कर्म विद्या को गहराई से बताया। जो ईशावास्य उपनिषद का दूसरा मंत्र है कुर्मण्येव कर्माणि जीजे विशेषतम समा, उसी की व्याख्या वो पुनर्जन्म और कर्म आदि को सिद्धांत को लेता हुआ कठोपनिषद करता है, जो कि एक आख्यायिका है, ना कोई यमराज था ना कोई नचिकेता था, वो एक आख्यायिका है। महर्षि दयानंद ने आख्यायिका बोली, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी बातें आई हैं कि वो आख्यायिका ही प्रतीत होती है। ऐसा नहीं है कि असली में कोई यमराज थे या असली में कोई नचिकेता था, वो एक आख्यायिका है मात्र है और कुछ नहीं। उसको पढ़ के भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वैसी बातें जुड़ी हुई है। तो ये है उपनिषदों की शैली। और उसके बाद आता है तैत्तिरीय उपनिषद आदि, कुछ सृष्टि की व्याख्या करते हैं, ठीक है, ये बात है। तो कुछ उपनिषद भी तो विस्तार ही है। अगला श्लोक देखिए, ऋषिभिर्ब्राह्मणश्चैव गृहस्थैरेव सेविताः विद्या तपो विवृद्ध अर्था शरीरस्य च शुद्धये। ऋषि भी ब्राह्मणे गृहस्थे एवं, ऋषियों ब्राह्मण और गृहस्थियों ने भी विद्या और तप की विवृद्धि अर्थम वृद्धि के लिए और शरीरस्य शुद्धये शरीर की शुद्धि के लिए सेविता इन दीक्षाओं यानी व्रतों और श्रुति वेद मंत्रों का सेवन किया और चिंतन मनन करके आचरण किया। अतः वानप्रस्थी भी वही करे, यानी जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, जो ब्राह्मण थे, विद्वान थे, ग्रस्त थे, उन्होंने भी इन विद्या और तप द्वारा उन श्रुतियों का अनुसंधान किया, उसके यथार्थ तत्व को, गुण रहस्यों को जाना। तो वानप्रस्थी लोग भी वही करें, उन्हीं पूर्व मनीषियों का ही आचरण करें वानप्रस्थी लोग। अगला देखिए, आसाम क्या बोला, आशाम महर्षि इन पूर्वोक्त महर्षियों द्वारा पालनीय दिनचर्याओं का पालन करते हुए भी दिनचर्या के अनुसार भी शरीर छूटने पर वीत शोक भया विप्रहा
शोक और भय से रहित होता हुआ विद्वान ब्रह्म लोके महीयते, मुक्ति में जाके आनंद को प्राप्त करता है। यानी जब वो ब्रह्म विद्या को पढ़ेंगे, जानेंगे, आत्मसिद्धि करेंगे, तो वैसे ही मोक्ष को प्राप्त होंगे जैसे प्राचीन ऋषि मुनि और ब्राह्मण लोग प्राप्त होते थे। क्योंकि इससे पहले वाले श्लोक में ये बोला है कि वो पूर्व ऋषि मुनि आदि वेदों पर तत्व ज्ञान द्वारा उनका अनुसंधान करते थे, उनके गुण रहस्यों को जानते थे। तो बाद के जो ब्राह्मण आदि होंगे उन्हीं का अनुसरण करते हुए, यानी जो वानप्रस्थी है वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। ठीक है, तो इसमें पहले तो ये बोला कि वानप्रस्थी नगर से निकल जाए, जब उसके केश और बाल पक जाए तो नगर छोड़ दे। दूसरा, नगर में जाके क्या करे, तो पर्णकुटी बना के निवास करे, यानी जैसे राम जी आदि ने पंचवटी में बनाया था, बड़े बड़े कुटियां वट वृक्ष के नीचे। फिर वो नगर आश्रम आदि जो हो जंगल आदि में, उन्हीं में रहने वालों से, जो कुछ लोग विद्याध्ययन करने आए हो तो उन्हीं से भिक्षा मांग के ग्रहण करे, ग्रस्त में ना जाए, नगर में जाके कभी उस भिक्षा नहीं लेनी है उसको, ये बोला। दूसरा, पहले ही बोला कि वो अपना पंचमहायज्ञ और कुछ भोजन की सामग्री पकाने के लिए लेके आए, और साथ में ग्रह अग्नि को भी लेके आए, यानी उसकी व्यवस्था हो पकाने आदि की, ये बोला। और ब्रह्मचारी जो है वो जमीन में उगने वाले सफेद सिंघाड़ा और कुकुरमुत्ता आदि को ना खाए, तामसिक पदार्थों को, सदा कंदमूल आदि पर ज्यादा निर्भर रहे, ये साफ साफ बोल दिया। फिर वहां पर बोला था कि विशेष यज्ञों का आयोजन करने का काम वानप्रस्थियों का ही होता है। बड़े बड़े जो यज्ञ हैं वो वानप्रस्थी ऋषि मुनि ही कराते हैं। उसमें चतुर्मास यज्ञ हो गए, विशेष पर्वों पे होने वाले यज्ञ हो गए, दोनों यज्ञ हो गए, वो सब इनके बारे में है। ये बता के बात हो गई। ठीक है, तो इतना जान के ये चैप्टर खत्म होता है। अब शुरू होता है, नहीं अभी अभी है क्या, खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गया। अब शुरू होता है संन्यास धर्म विषय। ठीक है, तो संन्यास धर्म विषय अब शुरू होता है। तो इससे पहले अभी तक जो वानप्रस्थ विषय हमने पढ़ाया, उसमें किसी को प्रश्न है तो पूछ ले, क्योंकि फिर संन्यास विषय पढ़ाने की हमको नहीं लगता कोई अभी आज शुरू करने की आवश्यकता है। कल शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर वो हेडिंग जो डाली है ना वो क्लैश कर जाएगी। तो देखिए, इसको थोड़ा और गहराई में समझा देते हैं वानप्रस्थ विषय को, फिर आज 5-10 मिनट में आपको और समझ में आ जाएगा। तो वानप्रस्थी लोग वो होते हैं जो वनों में जाके रहते हैं। तो जो रामायण में जटायु का जो आता है जिक्र, वो भी वानप्रस्थी ही थे। वो वन आदि में रह रहे थे, तभी वो सीता माता को बचाने के लिए दौड़ पड़े, क्योंकि वो वानप्रस्थी जटायु थे, वनों में रहने वाले ही थे वो। और वहां पे उन्होंने पूरी रक्षा की बचाने की। वो जो टीवी सीरियलों में दिखाते कि वो गिद्ध आदि थे, ये सब गपोड़ा है तुलसीदास बाबा का। वो ऐसा कुछ नहीं था। जटायु आदि वो मनुष्य ही थे, गृद्धकुट पर्वत के राजा थे, और वो वानर थे। वानर कहते हैं वन में रहने वाले नरों को, ना कि बंदरों को। अब वो कुछ लोग कहते हैं कि वो विशेष देवता थे, देवी कृपा के लोग थे जो पैदा हुए थे, दिव्य योनियां थी। तो दिव्य योनियां रामायण काल में थी, तो क्या वही थी बस? तो दिव्य योनि तो सभी लोग हैं, जो भी लोग हमारे जो पूर्वज हैं, जैसे महाराणा प्रताप हो गए, शिवाजी हो गए, या जो महान आत्माएं थी जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों का निछावर किया, तो क्या उनको आप दिव्य आत्मा नहीं मानेंगे? उनको भी दिव्य आत्मा मानेंगे। आज भी लोग कह ही देते हैं कि मुगलों को हराने के लिए शिवाजी कोई ईश्वरीय अवतार थे, शंभू राजे बोला ही जा रहा है, शंभू राजे कह रहे हैं, वो शंभू रूप अवतार शिवाजी बोला ही जाता है। तो ये तो समाज में किंवदंतियां ही चल जाती हैं कि जब समाज के लोग प्राचीन मनीषियों की बातों का अनुकरण नहीं करते, आचरण नहीं करते उनके अनुसार, या उनकी बातों को फॉलो नहीं करते, तो फिर उनको लगता है कि अब हमारी ये योग्यता नहीं है कि हम इनकी बराबरी कर पाएंगे। तो फिर वो कहना शुरू कर देते हैं कि वो तो कोई ईश्वरी कृपा रही होगी जो आए थे। अरे भाई, आए थे ठीक है, लेकिन जब वो पैदा हुए तब तो वो ईश्वरी कृपा लेके नहीं पैदा हुए थे ना, उन्होंने अपने पुरुषार्थ और बल से उसको अपनाया था। तो आप ये अभी से क्यों मान के बैठ जा रहे हैं कि वो ईश्वर का अवतार थे या प्रकट ही हो गए थे आके? यही तो मान के आपने लोगों को खत्म कर दिया। अब आप ये अगर बताएंगे कि हनुमान जी बंदर थे, कोई दिव्य योनि में आए थे, तो वो तो कोई भी बंदर दिखा के मजाक उड़ाएगा उनका। ठीक है, और बंदर कितने संस्कारी होते हैं ये तो आप लोग जानते ही हैं। कभी घर की छत पे आए और पापड़ या चिप्स या कुछ भी फैला के देखना,
बचा लेना तो जान जाए, औपात मचा देते हैं, भगाना ही पड़ता है फिर। तो ये तो अपमान है, एक अपने महान देवी देवताओं को बंदर बनाना सबसे बड़ी मूर्खता है। और वेदवादी के भी ज्ञाता थे, तो ये तो सिद्ध है कि वो पशुवादी तो नहीं थे। हाँ, कुछ लांगून ऐसा कोई आभूषण होगा जो पीछे वो बांधते होंगे, जिसमें रावण ने आग लगाई होगी या जो भी हो, लेकिन बंदर तो नहीं थे, इतना तो सिद्ध है वाल्मीकि रामायण पढ़ के। हालांकि गीता प्रश्न ने पूरी कोशिश की है उनको बंदर बनाने की, लेकिन सफल नहीं हो पाया, क्योंकि सत्य को छुपाया नहीं जा सकता, सत्य कभी छुपता नहीं है। गीता प्रेस की भी छलकपट नहीं छुपा। गीता प्रेस ने बहुत सारा इंटरपोलेशन भर भर के किया, हालांकि कई जगह खुद लिखा है कि ये बात अन्य संस्करणों में नहीं, मिलावट है। उत्तरकांड में तो जगह जगह टिप्पणी किया गीता प्रेस ने नीचे कि ऐसा है वैसा है वैसा है। तो कुछ सुधार गीता प्रेस ने भी किया नहीं। जो पौराणिक लोग कहते हैं ना कि कुछ नहीं है, तो गीता प्रेस ने भी खुद इनकी बात को काटा है, खुद वो कह रहा है मिलावट है। तो तुम कौन होते हो कहने वाले कि नहीं है? क्योंकि यदि ऐसा ना होता, जगह जगह टिप्पणी ना देता गीता प्रेस गोरखपुर, तो लोगों ने उसी को ठीक से नहीं पढ़ा है, तो दूसरे को क्या पढ़ेंगे? तो इसलिए रामायण काल के जो ऋषि मुनि थे, महर्षि थे, अगर आप हनुमान जी का वो चरित्र बताते कि हनुमान जी एक योगी थे, तपस्वी थे, ब्रह्मचारी थे, उनसे प्रेरणा लीजिए, उनके जैसे बनने का प्रयास करिए, तो लोग उसका अनुकरण कर सकते थे। आप उनको बताते कि वो एक धर्मात्मा पुरुष थे, वेद आदि के अनुसार अपना जीवन यापन करते थे, हम आप भी करिए, आप भी उनसे शिक्षा लेके उनके जैसा बनने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या कह दिया कि वो तो साक्षात अवतार थे, तो अब अनुकरण करने के लिए कुछ बचा नहीं, क्योंकि सामने वाला तो बोलेगा वो तो ईश्वरीय अवतार थे, तो उनमें दिव्य और चमत्कारी शक्ति थी, तो हम कहाँ ऐसा कर सकते हैं? तो फिर उनके आगे हाथ जोड़ के फिर उनकी पूजा करिए, यही बता दिया जाएगा, और लोग चल पड़ेंगे भेड़ चाल में, हाथ जोड़ेंगे, घर चले आएंगे, जय हनुमान। उनको ऐसा लगेगा कि किसी विशेष ओकेजन पे, पर्व पर खाली हनुमान चालीसा गा देने मात्र से परमात्मा सारा कल्याण कर देता है। यही तो होता है, अखंड रामायण बैठ जाती है, रात में खत्म हो जाती है। इससे किसको ज्ञान मिला? पढ़ने वाला पढ़ के चला गया और रात में लोग सो गए। एक दो लोग बैठते हैं जो आयोजन कराते हैं, वो ज्ञान थोड़ी मिला। हमारे समाज में रूढ़ियां बन चुकी हैं चीजें। रूढ़ी क्या होती है इसको समझिएगा। रूढ़ी और गौड़ कथन में क्या अंतर होता है? यदि ये कहा जाए कि राधा नाम नहीं, हाँ, ये कहा जाए कि राम नाम जपने मात्र से सारे पाप कट जाते हैं, तो इसको रूढ़ीवाद, ये रूढ़ीवाद है। यदि ये कहा जाए कि राम के मार्ग का अनुसरण करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, तो ये यथार्थवाद है। ये दोनों में ये अंतर है। अब मैं अगर कहूं कि राम नाम जपने से सारे पाप दूर हो जाते, इसका अर्थ है, रूढ़ी अर्थ क्या होगा कि जैसा मैंने कथन कहा वैसा ही उसका अर्थ ले लेना, ये रूढ़ीवाद है। अब वही बता दिया कि भैया इसका ये अर्थ है कि बस राम राम जपो सारे पाप क्षमा हो जाएंगे, तो आदमी क्या करेगा? 108 बार रोज राम नाम का जप कर रहा है। लेकिन उसको करना क्या था कि राम ने जो आचरण किया उसको, उससे शिक्षा लेकर अपने कष्टों को दूर करने का प्रयास करना था। कि राम जो है वो वेद के अनुसार दिनचर्या का पालन करते थे, तो एक बार हम भी करके देख लें, क्या पता हमारे शरीर को भी लाभ हो जाए और समाज को भी लाभ हो जाए, हमारे मन भी स्वस्थ रहे। वो नहीं करना है, खाली क्या बता दिए कि बस इतने बार नाम जपो, उसी से सब हो जाएगा। तो इसको कहते हैं रूढ़ी अर्थ। बिना चीजों के तत्व ज्ञान को विचारे, अर्थों को जाने, अंध परंपरा को अपना लेना, ये मूर्खता कहलाती है। वही हुआ है रामायण काल में भी, कि उनके महापुरुषों को चित्र को बना के सजा दिया और कहा कि बस इनके आगे हाथ जोड़ने मात्र से और इतने किलो चढ़ावा चढ़ाने मात्र से आपका सब भला हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। लेकिन वो जिनकी आप वो पूजा करा रहे हैं, क्या उन्होंने ये कहा कभी कि मेरी चित्र बनाओ, मेरी मूर्ति बनाओ, मेरे आगे लड्डू पेड़ा चढ़ाओ और उससे मोक्ष मानो? क्या बोला उन्होंने कि मेरी आरती करो, मेरी चालीसा गाओ, या मेरे नाम पे असरफी चढ़ाओ? उन्होंने तो ये कहा कि वेद वेदांग तत्वज्ञा धनुर्वेदे च निश्चिता अस्मिन लोके सांप्रतम लोके। बोला ना, कौन इस लोक में तपस्वी है, जितेंद्रीय है, ब्रह्मचारी है, समाधिमान है? कौन है वो? तो बोला कौन है? तो वो राम है, जिनमें न्याय दिखता है, जो सदा सदाचारी है, धर्मात्मा है, जो प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हैं। इस लोक पर कोई व्यक्ति नहीं, सिर्फ राम है। तो यदि नारद ने पूछा इनसे, तो उन्होंने बताया, तो कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो थे नहीं कि पूरी धरती पर उनका वर्चस्व था।
तो इसलिए वो हमने छोड़ दिया। अगर हमने रामायण से शिक्षाएं नहीं ली, खाली हमने जड़ पूजना शुरू कर दिया, और यही हो रहा है। इसी से हिंदू समाज का पतन हो रहा है, क्योंकि आप अपने जो पीढ़ी अपने महापुरुषों के चरित्र को नहीं पढ़ती, पूर्वजों के चरित्र को नहीं पढ़ती, खाली बस उनका वैसे ही पालन करती है कि सजावट का सामान शोकेस बना के जिनको रख देती है, वो सजावट का सामान और शोपीस बना के जिनको रख देती हो। जैसे अगर आप घर में आपकी पुस्तक है, आपको ज्ञान प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे? पुस्तक को खोल के पढ़ेंगे कि उसको उठाएंगे, ऐसे बंद करेंगे, लाल कपड़े में डाल के ऐसे अलमारी में सजा के रख देंगे, और बोलेंगे कि भैया आज है मंगलवार, एक काम करो, इस पर दिया जलाओ इसके आगे, और चालीसा का पाठ करो, बोलो भगवान की जय, हो गया, खत्म। तो इससे कौन सा ज्ञान मिला हमें? यही हो रहा है। घरों में रामायण रखी है, वो रखी है, और वो बस यही समझ के बस उतने दिन उसका पाठ करने मात्र से हो जाएगा। तो ये मूर्ति पूजा की सबसे बड़ी हानि है। मूर्ति पूजा ही अविद्या का कारण है। मूर्ति पूजा कभी भी विद्या पैदा नहीं कर सकती, इसलिए इसका खंडन करना जरूरी है, क्योंकि विद्या प्राप्ति में जड़ पूजा बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि जड़ को पूज पूज के हमारी बुद्धि जड़ हो जाएगी। कि आप दीवार के सामने बैठेंगे तो आपको कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, अगर आप किसी गुरु के पास बैठेंगे तो उपदेश प्राप्त होगा। तो अगर कुछ करना ही है तो धर्म ग्रंथों का ज्ञान लें, किसी गुरु से शिक्षा लें, वो ज्यादा जरूरी है, ना कि मंदिर में बस बैठे रहने मात्र से हाथ जोड़कर बैठे रहे सामने और चालीसा गाएं। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, उल्टा अपने ही ऋषि मुनियों का अपमान है कि अपने ही पूर्वजों का चित्र बनाइए, उनके नाम पे लड्डू पेड़ा चढ़ाइए, फिर वो सुबह उठा लीजिए और सबको बांट दीजिए। कौन सा सम्मान हुआ उनका? किसी ऋषि या महापुरुष का सम्मान तब है जब उसका स्मारक बनाने का महत्व तब है जब उसके गुणों को हम समाज में प्रचारित करें, उसकी शिक्षाओं को, और लोगों को उसके जैसा बनने की प्रेरणा दें, तब तो उसका पूजा सफल है। लेकिन खाली बस उसको हम ये कहें कि ये इनकी मूर्ति है, महान आदमी थे, होली दीपावली या विशेष ओकेजन पे बस इनके आगे फूल पत्ती चढ़ा के चले जाओ, या रोज आओ शाम को 4 किलो अमरूद चढ़ाओ, घर चले जाओ, पेड़ा चढ़ाओ, घर चले जाओ। इससे उस महापुरुष के साथ अपमान नहीं, उल्टा हम उसका सदा अपमान ही कर रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे। सम्मान तब होता जब उनके गुणों को धारण करने का समाज प्रयास करता। 1 घंटा सप्ताह में, रविवार को या कभी, रामायण की कुछ विशेष शिक्षाओं को नगर के बच्चों को दिया जाता, वहां के लोगों को दिया जाता, कुछ उपदेश किया जाता, एक एक जगह होती जहां बैठ के लोग कुछ धर्म की चर्चा करते, तब तो लाभ होता। नहीं तो ढाक के 3 पात खाली है, और इसी पर हम बार बार बोलते हैं और बल देते हैं, क्योंकि विद्या ही मुक्ति का रास्ता दिखाती है, और जिस समाज में विद्या की प्रचार नहीं होगा वो समाज खत्म हो जाएगा। इसीलिए हिंदू आज ईसाई बन रहा है, कोई उसको मुसलमान बना देता है, कोई उसको कुछ बना देता है, कारण कि वो अपने धर्म ग्रंथों से दूर है। और धर्म ग्रंथों से दूर होने का सबसे बड़ा कारण है मूर्ति पूजा, जड़ पूजा। जब तक ये रहेगी, धर्म ग्रंथ हिंदू पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब पुजारी ये बताएगा कि वहां जाने मात्र से लोटा चढ़ा के मोक्ष होगा, जैसे अभी सावन आ रहा है, लोग सुबह 4 बजे उठ के लाइन लगाएंगे और खाली 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए। अगर उतने समय में सुबह 3 बजे से रात में हम जाके लाइन लगाएंगे खाली जल चढ़ाने के लिए कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करेगा, तो क्या भगवान खाली उस पत्थर में ही है, आपके हृदय में नहीं है? कृपा करनी होगी तो यहाँ घर में बैठ के नहीं करेगा वो, कि वहीं जाने मात्र से करेगा। तो भगवान है कि रिश्वतखोर हो गया, कि वो रिश्वत लेगा कि मेरे दरबार पे आओगे तभी भला करूंगा, नहीं तो भाड़ में जाओ। तो ये काम नहीं है। उससे अच्छा अगर नीति शास्त्र के 10 श्लोक पढ़ लेते तो हमारा भला हो जाता, महाभारत की कुछ बातें पढ़ लेते तो हमारा भला हो जाता, किसी विद्वान के उपदेश सुन लेते तो कुछ शिक्षा मिलती। वहां जाके तो बस आडंबर ही मिला, दूध अलग से बर्बाद हुआ, वो दूध पी लेते घर में, इससे अच्छा होता। तो ये अधर्म है, पाखंड है, और इसलिए हिंदू समाज का पतन है। और अब जो लोग पढ़ लिख कर उनको सच बताते भी हैं तो वो उनका विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारी आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब आपकी आस्था छल पर टिकी है, झूठ पर टिकी है, तो आपको तो उससे चोट पहुंचेगा ही ना। आपने यही मान लिया कि बस मूर्ति के आगे हाथ जोड़ना ही हमारी आस्था है, तो ऐसी आस्था अंधविश्वास क्यों बनाया कि वैसा आस्था बने? आस्था ये बनानी थी कि जिनकी मूर्ति घर में रखे हैं उनके चित्र हम घर में लगा लेते और उनके बारे में थोड़ा पढ़कर सीख लेते।
या कुछ मेडिटेशन कर लेते, ध्यान कर लेते, कुछ यज्ञ आदि कर लेते, जो वो करते थे वही हम भी कर लेते, रामकृष्ण की बात मान लेते। लेकिन वो मानी नहीं, उल्टा जो उन्होंने बताया ठीक उसका उल्टा किया हमने, उनका 100 पीस लगा के और उनके नाम पे पैसा ऐंठना शुरू कर दिया। तो इसीलिए आर्य समाज का जो मत है वो तो सदा रहेगा ही। जब तक आर्य समाज है, जब तक वैदिक विचारधारा है, मूर्ति पूजा का खंडन होता रहेगा, क्योंकि अगर हिंदू धर्म को बचाना है तो जड़ पूजा को का खंडन आवश्यक है। उनको वैदिक उपासना पद्धति यज्ञ और संध्या पे अवश्य लाना होगा, तभी उनका भला होगा, नहीं तो कुछ भला होने वाला नहीं है। क्योंकि जिस चीज की वो उपासना कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे उनको बताना पड़ेगा। ठीक, तो कुछ बातें थी तो हमने बता दिया, बाकी आवश्यकता नहीं थी, कुछ समय बचा था तो हमने इसको बातें बता दी। सारा ध्यान एक मूर्ति पर लगा देते हैं, वहां जाकर भी तो आंख ही बंद करते हैं ना, ध्यान कहाँ लगाते हैं मूर्ति के आगे। जब हम छोटे, हम लोग मतलब जब भी हम लोग पौराणिक थे, तो जब जाते थे तो वहां तो सारे लोग यही करते थे ना, हाथ जोड़कर आंख बंद कर भगवान से कुछ मांगते थे। जब आंख ही बंद करना था तो घर ही में बैठ के कर लेते। ठीक है, साकार ईश्वर का ध्यान लगाने का केवल एक रूप लगाया जाता है, परंतु ईश्वर के गुणों पे ध्यान नहीं लगा। हाँ वही, नहीं साकार का ध्यान तो एक देशी है ना, एक जगह पे सीमित हो जाएगा। और ध्यान वो तो मूर्ति का कर रहे हैं, जो कि मूर्तिकार की बनाई है, परमात्मा का थोड़ी कर रहे हैं। तो वो तो विषयों में विकार पैदा पड़ेगा ना। ध्यानम ध्यानम निर्विषयम मन बोला है दर्शन में, कि मन से विषयों को हटाना ही तो ध्यान है। अब रूप रंग गंध शब्द स्पर्श ये विषय हैं हमारे, इन्हीं को अगर आप ध्यान में ले आए तो फिर वो ध्यान कहाँ रहा। इनको हटाना है तभी तो ध्यान लगेगा ईश्वर का। तो आप तो रूप को ही देख रहे हैं साक्षात, तो फिर ध्यान कहाँ लगा रहे हैं, वो तो विकार में आ गया। जो चीज जैसी नहीं उसको वैसा मानना ही तो अविद्या है। जब ब्रह्म का कोई रूप नहीं है तो आप उसका रूप बना के ध्यान कर कैसे रहे हैं, और जिनका रूप है वो ब्रह्म नहीं है, क्योंकि वो पैदा हुए तभी तो उनकी मूर्ति बनी। और जो पैदा होगा वो मर जाएगा, तो क्या ब्रह्म को मृत्यु वाला मानोगे? ब्रह्म तो अजन्मा है, इसीलिए निराकार है। तो इसलिए जो रामकृष्ण ने जो पूजा पद्धति बताई थी, जिस जिस परमात्मा की वो उपासना करते थे वही करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल से संन्यास से शुरू करेंगे। इति ओम शम।